जो डिवाइड वाला काम है ना, डिवाइड एंड कॉन्कर वाला, वो यहाँ पर शुरू हो गया। ठीक है, आपके पास मटेरियल सारा जमा है, ठीक है, आपके पास प्लानिंग है, आपके पास स्केड्यूल बना हुआ है, आपके पास एक सेपरेट स्पेस पड़ी हुई है। अब आपका जो काम है वो है पढ़ना। अब आपका काम है चीज़ों को रिवाइज करना। तो आपने क्या करना है, किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। आपने मॉक टेस्ट के अंदर पहली जो प्रैक्टिस करनी है वो है अपने टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम आपका जो है वो मैनेज होना चाहिए, पेपर टाइम पर पूरा होना चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज़ आपने देखनी है कि आपकी जो नंबर ऑफ शीट्स है वो ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 1 मंथ रोड मैप के ऊपर कि 1 मंथ के अंदर हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए, किस तरह हम लास्ट के जो 1 मंथ, अगर हम ये अज्यूम कर चले कि बच्चे के पास 1 मंथ रह गया तो उसको कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, लास्ट मंथ के अंदर क्या रोड मैप होना चाहिए, कैसे स्टडी करनी है, कैसे रिवीजन करनी है, सब कुछ कंप्लीट आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। अब आप में से कुछ लोग कि भैया अभी तुम्हारे पास टाइम रहता है, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि अगर एक बच्चे के पास 1 मंथ हो तो लास्ट 1 मंथ के अंदर क्या उसकी प्रिपरेशन का लेवल होना चाहिए और कैसे वो आगे अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करे ताकि उसके मार्क्स यहाँ से यहाँ तक चले जाए और मैराथन के इस सफर के अंदर जो हमने गोल रखा हुआ है आप लोगों के लिए और मेरे लिए वो अचीव हो सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन ये वीडियो नॉर्मल तरीकों से हम लोग नहीं लेकर चल रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर ये जो लास्ट मंथ का मैराथन है इसके अंदर हम लोग एक रूल खेलने वाले हैं। ठीक है, गेम आप कह सकते हो जिस गेम का नाम है डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, आपने नाम सुना होगा डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी बड़ी चीज आ रही है, आप डायरेक्टली उसको पूरा नहीं कर सकते, उसको अचीव नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको पहले डिवाइड कर रहे होंगे, उसके बाद बारी बारी एक एक चीज को कॉन्कर करते जाएंगे। इसी तरह हमारा ये जो 1 मंथ है, इस 1 मंथ में अगर आप बच्चा ये सोचेगा ना कि मेरे पास पूरा महीना पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट हो जाएगा, वो लेजीनेस का शिकार हो जाएगा, वो काम को टालना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हम लोग इस पूरे मंथ को डिवाइड करेंगे सेक्शन के अंदर। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे पास एक 1 मंथ है। इस 1 मंथ को हम लोगों ने 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये मैंने बीच वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा रखा, शुरू वाला भी कम है और लास्ट वाला भी कम है। अब आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक, हो सकता है किसी के लिए जो मैं स्टार्ट वाला पार्ट बताऊं ये 1 दिन की गेम हो, किसी के लिए 2 दिन लग सकते हैं, किसी के लिए 3 दिन भी लग सकते हैं। सेंटर वाले पार्ट में कोई 2 हफ्ते भी लगा सकता है, जो आपके ऊपर, इसको फ्लेक्सिबल छोड़ा है मैंने। मेरा काम है आपको गाइडेंस देना, एक एक चीज के बारे में बताना। इस तरह लास्ट वाला हमारा पार्ट चलेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाला पार्ट जो है ये मैं अपनी जो सजेशन है, या अगर मैंने अपने किसी छोटे भाई कोई चीज बतानी होती तो मैं उसको इसके ऊपर सिर्फ 3 दिन लगाने को कहता। ठीक है, कि 3 डेज में ये जितना वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, और आखिरी के जो 3 दिन होंगे, ठीक है, ये भी मैं उसको यही कहता कि आखिरी के और शुरू के जो 3 दिन है इसमें आपने पहला और आखिरी करना है, और दरमियान में जितना भी आपके पास टाइम बचता है, ठीक है, जितना भी आपके पास टाइम बच रहा है उसके अंदर आप ये जो सेकंड पोर्शन है इस हमारे पूरे मध्य का, इसको लेकर चलोगे। लेकिन ऑल्दो ये मेरी अपनी सजेशन है, आप इसके मुताबिक अपने स्केड्यूल के मुताबिक इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो करना क्या होगा हमें, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, ये जो स्टार्टिंग वाला टाइम है, ये इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग वाले टाइम के अंदर आप लोगों ने गैदरिंग करनी है चीजों की। ठीक है, मैं मानकर चल रहा हूँ कि अभी जब लास्ट मंथ रहता है तो ऑलमोस्ट मेजोरिटी स्कूल्स और अकेडमीज के अंदर हाफ बुक वाला पैटर्न जो है वो वाइंड अप हो रहा होता है और फुल बुक की तरफ लोग जा रहे होते हैं, यानी कि अब आप फुल बुक पेपर दे रहे हो। लेकिन इस चीज का ख्याल रखना है कि मेरी जो मैराथन सीरीज है वो आपके स्कूल और अकेडमी को डिस्टर्ब नहीं करती। ठीक है, मैं जितनी भी मैराथन सीरीज को हम ये जो चला रहे हैं ये आपके सेल्फ स्टडी के अंदर आएगी, जो आप खुद से पढ़ोगे। ठीक है, हुसैन बोल्ट का अगर आपको पता हो, वर्ल्ड फास्टेस्ट जो रनर है, उसकी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। वो कहता है कि मेरी जो गेम स्टार्ट तब होती है जब मैं रुकने वाला होता हूँ, यानी कि वो प्रैक्टिस करता जा रहा है, वो थक गया है भाग भाग कर, जैसे ही वो रुकने वाला होता है उस पॉइंट पर कहता है मेरी जो असली गेम, असली चैलेंज है वो स्टार्ट होता है। तो सेम जब आप स्कूल और अकेडमी पढ़कर आ चुके होते हो, आप में इतनी एनर्जी नहीं बचती, या आप कहते हो कि मैंने आज बहुत पढ़ लिया, उसके बाद जो बच्चा पढ़ता है वो स्कोर कर कर आता है, वो अच्छे जगह पर पहुंचता है। ठीक है, तो आप जहां पर आपकी एंड क्लोज हो रहा होता है, ठीक है, ये कहा जाता है कि सक्सेस इज बियॉन्ड द कंफर्ट जोन, एट द एज ऑफ कंफर्ट जोन। ठीक है, आपका एक कंफर्ट जोन बना हुआ है कि यार ये मेरा एक कंफर्ट जोन है, आप यहाँ पर करो। ठीक है, जो सक्सेस है वो आपको इस वाले पॉइंट पर मिलेगी। ठीक है, आपके इस जो कंफर्ट जोन है इससे बाहर निकलोगे तो आपको जो है सक्सेस मिलेगी। तो सेम
स्कूल एकेडमी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। वो आप अपना वहाँ पे जितना टेस्ट सेशन दे रहे हो देते रहो, जहाँ पर जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो करते रहो। ये जो लास्ट मंथ रोड मैप है ये आपने एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी के टाइम पर करना है, ठीक है। उस पर मैं काफी ज्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, आप लोगों ने वो वीडियो देखनी है। साथ में मैंने चैलेंज, एक 7 डेज चैलेंज वाली वीडियो बनाई थी, वो भी लाजमी देखना, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी कि हम टाइम कैसे निकाल सकते हैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। तो अभी ये मेरा जो पहला वाला पार्ट होगा, इस पार्ट को मैं नाम देता हूँ प्लानिंग का, ठीक है। ये मेरा सारा जो प्लानिंग वाला काम है वो यहाँ पर हो रहा होगा। भैया प्लानिंग किस चीज की? प्लानिंग यार दोस्त इस चीज की कि आपको इस लास्ट मंथ के अंदर पढ़ना क्या है, ठीक है। क्या आपके जितने भी सिलेबस है, जितना भी आपको चीजें चाहिए, जितने भी सोर्सेस चाहिए, क्या आपको पढ़ने के लिए पास पेपर्स चाहिए, आपको पढ़ने के लिए नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, ठीक है। क्या ये सारी चीजें आपके पास मौजूद है? अगर मौजूद नहीं है तो इस टाइम के अंदर आपने उन सब चीजों को गैदर करना है, उनको लेकर आना है, ठीक है। क्योंकि बहुत मरतबा ऐसा होता है बच्चे पढ़ने बैठते हैं, उनके पास है सफिशिएंट जो मटेरियल उनको चाहिए जहाँ से पढ़ने के लिए, वो नहीं होता, ठीक है। क्योंकि हमारी ये लास्ट क्लास रिवीजन चल रही है, तो इसके अंदर मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास हर चीज ऑल द टाइम आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसी प्लानिंग के अंदर आप लोग क्या करोगे? पहली चीज हमने बात करी, जितना भी मटेरियल है वो आपके पास यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। मटेरियल के बाद सेकेंड चीज जो आपके पास होनी चाहिए इस प्लानिंग वाले मॉड्यूल में, अब आपको अपनी जो स्टडी स्पेस है वो पता लगना चाहिए कि आप कहाँ पर बैठकर पढ़ने वाले हो, अपने लास्ट मंथ की प्रिपरेशन करने वाले हो। अभी तक बहुत हो गया, आप सोफे पर बैठकर पढ़ते थे, बेड पर लेट कर पढ़ते थे, खड़े होकर पढ़ते थे, ठीक है। अब आप लोगों ने अपनी एक प्रॉपर जगह ढूंढनी है। वो जगह जरूरी नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को ये तंग करो कि हम एक स्टडी सेपरेट टेबल लेकर दे। स्टडी टेबल लेंथ एक होना चाहिए बड़ा प्यारा सा, ठीक है, बड़ी सीनरी होनी चाहिए, वहाँ खिड़की से अंदर आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आपको एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको पीस ऑफ माइंड मिले, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके घर में एक्स्ट्रा कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। वो जमीन पर अपने गिर्द एक ऐसा छोटा सा इन्वायरमेंट बना सकते हैं जिसमें बैठकर वो पढ़ सके, जिसके आसपास उनके पास अपनी सारी किताबें पढ़ी हो, जो भी उनको चाहिए वो वहां से उठा सके। अगर किसी के पास अपना एक सेपरेट रूम है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अपने दीवारों पर जरा एक कुछ साइंस लगाते जो, ठीक है, पोस्टर छोटे छोटे लगाते जो मोटिवेशनल देखो तो आपको पढ़ने का दिल करे, ठीक है। और अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वो भी कुछ ऐसा अरेंजमेंट करे कि एटलीस्ट लेट कर ना पड़े, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को आदत होती है लेट कर पढ़ने की। जितना आप कंफर्ट में जाओगे उतना आप बहुत ज्यादा परेशान होगी। कुछ भी नहीं मिलना, जमीन पर बैठ जाओ, ठीक है, टेक लगा लो दीवार के साथ, लेकिन अपना एक प्राइवेट स्टडीज जो स्पेस है वो होनी चाहिए, ठीक है। अगली चीज जो आपको इसमें देखनी है वो ये कि अपना एक छोटा सा स्केड्यूल बनाना है। देखिए भैया हम काफी टाइम से स्केड्यूल बनाते आ रहे हैं, लेकिन ये स्केड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अभी तक मैं आपसे कुछ ज्यादा इंसिस्ट नहीं करता था ज्यादा टाइम पढ़ने के लिए सेल्फ स्टडी के तहत, लेकिन अब लास्ट मंथ के अंदर मैं आपको यही कहूंगा कि ज्यादा पढ़ो, ठीक है, थोड़ा टाइम बढ़ा दो, ठीक है। अगर जहां पर आप 3 घंटे पढ़ रहे थे उसको 4 घंटे कर दो, ठीक है। जितना टाइम आप इनपुट लगाओगे बिलीव मी आपको ये टाइम पे ऑफ करेगा, ठीक है। आपको इसका रिजल्ट लाजमी से मिलने वाला है, ठीक है। तो हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम अब आपको लगाने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो प्लानिंग के अंदर हमारे पास इतने ही चीजें थी। इसके बाद हम लास्ट पर चलने से पहले हम लोग यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास इस मॉड्यूल में क्या है, ठीक है। इस मॉड्यूल में बेसिकली आपका जो डिवाइड वाला काम है ना, डिवाइड एंड कॉन्कर वाला, वो यहाँ पर शुरू हो गया, ठीक है। आपके पास मटेरियल सारा जमा है, ठीक है। आपके पास प्लानिंग है, आपके पास स्केड्यूल बना हुआ है, आपके पास एक सेपरेट स्पेस पड़ी हुई है। अब आपका जो काम है वो है पढ़ना। अब आपका काम है चीज़ों को रिवाइज करना। इसमें जो सबसे पहला काम आपने करना है वो ये कि अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लेना है। जितने भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना बल्कि उस पर काम भी करना है, उसको पढ़ना है, उसको याद करना है, ठीक है। फाइनल रिवीजन हमारी जो होगी वो थर्ड वाले पॉइंट पर जाकर होगी। इस पॉइंट के अंदर वीक पॉइंट्स हमने जितने भी थे वो कवर कर लिए। इसके बाद अगला काम जो आपने करना है वो है पास्ट पेपर्स की से प्रिपरेशन करना, ठीक है। पास्ट पेपर्स मैं बहुत मरतबा बच्चों को कहता हूँ कि यार पास्ट पेपर्स ये वाहिद ऐसा तरीका होता है जो कि आपको ये अश्योरिटी देते हैं कि पेपर में किस चीज़, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा वेटेज रखती है, कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एवरीथिंग आपको इस डिवाइड एंड कॉन्कर वाले जो सेक्शन है इसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट को भी सीख रहे होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है टाइम मैनेजमेंट आपकी प्रैक्टिस से आएगी, लेकिन जब आप पास्ट पेपर को देखोगे आपको पता चलेगा किस क्वेश्चन को मुझे कितना वेटेज देनी है, कितना टाइम उस पर मैंने स्पेंड करना है। इसके बाद हमारे जो लास्ट वाला पोर्शन है वो आएगा, उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। लास्ट वाले पोर्शन के अंदर हम लोग करेंगे अपनी फाइनल रिवीजन, ठीक है। फाइनल रिवीजन करेंगे, ठीक है। फाइनल रिवीजन करने के साथ फाइनल रिवीजन से मुराद, अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पर हमारा रह गया जो कि है आपके पास कि आप यहाँ पर
अपने रिवीजन किस तरह करोगे, रिवीजन आप यहाँ पर कर रहे होगे 1 घंटा डेली, ठीक है। 1 घंटा आप लोगों ने क्या करना है कि पुराना जो आप पीछे पढ़कर आए हो, हर दिन सुबह उठकर 1 घंटा आपने पुरानी चीज़ों को रिवाइज करना है, ठीक है। जो आपने पहले पढ़ा था पिछले दिन या पिछले हफ्ते जो चीज़ पढ़ी थी उसको रिवाइज करनी है इस वाले सेक्शन के अंदर। फाइनल रिवीजन वाले सेक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग यहाँ पर अपने कुछ मॉक टेस्ट ले रहे होंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट से मुराद होती है अपने खुद एक अपने आप को ऐसी कंडीशन देकर कि बिल्कुल जो बोर्ड एग्जाम वाली कंडीशन होती है, ठीक है। जैसे बोर्ड में बैठे हो, आपके पास एक दस्ता है, जैसे मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में आपको दिखाया था कि ये एक दस्ता है, आप इस तरह बता लो, ठीक है। आपको ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा बबल शीट जो है, ठीक है। आप अपने ऑलमोस्ट 12 शीट्स जो है आप लोग वो कलेक्ट करो एक साथ, उसको स्टेपलर करो, आपके पास एक दस्ता बन जाएगा जो कि बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के जैसा होता है, ठीक है। जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में मिलता है। तो आपने क्या करना है, किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, आपने मॉक टेस्ट के अंदर पहली जो प्रैक्टिस करनी है वो है अपने टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम आपका जो है वो मैनेज होना चाहिए, पेपर टाइम पर पूरा होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ आपने देखनी है कि आपकी जो नंबर ऑफ शीट्स है वो ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। आपने उसी शीट जो 12 शीट्स आपके पास होती हैं उसी पर अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना है। बाज़ बच्चे स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस लिखना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके बाद में शीट्स नहीं बचती। शीट्स नहीं बचेंगी तो आपको एक्स्ट्रा शीट्स भी नहीं दी जाएंगी। तो इसका मतलब है कि आपका वो सारा जो नॉलेज, इतना मेहनत आप लोगों ने की, इतना मैराथन में पार्टिसिपेट किया, सेल्फ स्टडी की, स्कूल गए, अकेडमी गए, सब कुछ ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं होने दे सकते। तो ये आपके पास टोटल 3 मॉड्यूल्स थे, ठीक है। जिसके अंदर पहले वाले मॉड्यूल में हमने प्लानिंग की है, दूसरे में डिवाइडेड खोद कर की है, बड़े काम को छोटे टास्क में डिवाइड करके उस पर एक एक पॉइंट पर इंडिविजुअली काम किया है। इसके अंदर हम लोग एक सब्जेक्ट वाइज भी काम कर रहे थे कि डेली का आप अपने आप को टाइम दोगे कि यार इतने टाइम में मैथ करूंगा, इतने टाइम में केमिस्ट्री पढ़ूंगा, इतने टाइम में फिजिक्स, इतने टाइम में उर्दू, इतने टाइम में इंग्लिश, ठीक है। आप अपने आप को टाइम दे रहे होगे, ठीक है। लास्ट पर हमारा एक फाइनल चक्कर लगने लगा, ठीक है। फाइनल रिवीजन होगी, इसमें मॉक टेस्ट लेंगे, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखेंगे और नंबर ऑफ शीट्स जितनी लगनी चाहिए उस चीज़ को देख रहे होंगे। तो ये आपका लास्ट मंथ का रोड मैप होने वाला है जो कि आपको पूरे मंथ फॉलो करना है। आप अपने इन टाइम्स को अपने मुताबिक जो है वो इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यार इस तरह तैयारी होती है। आपने नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीकों पर अब नहीं चलना है, ठीक है। वो स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। हार्ड वर्क हम कर रहे हैं इसके अंदर, लेकिन इसको डायरेक्ट करेंगे हम स्मार्ट वर्क के साथ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा पॉइंट समझ आ गया। कोई भी अगर पॉइंट रह गया है, आपको समझ नहीं आया, आप लोग कमेंट पे कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पर ही बनाऊंगा। और जब भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, आपके कमेंट्स देखता हूँ तो अच्छे से कमेंट किया करो। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी से करना है आप लोगों ने। दोस्तों पे शेयर करो, ठीक है। एटलीस्ट अगर एक बच्चा 5 दोस्तों के साथ शेयर करता है तो वीडियो बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है और आपका और मेरा जो गोल है, ठीक है, वो अचीव हो सकता है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जिनको नहीं पता, मैराथन एक ऐसा जुनून है आपका और मेरा जो कि जिसको हम दोनों अपनी तरफ से फुल मेहनत लगाकर, ठीक है, उसको पॉसिबल कर रहे हैं। और इससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी होगी। हम दोनों मिलकर आपके गोल को पूरा करेंगे जो कि है 95, 98, 100% बोर्ड में पोजीशन लेने का मार्क, ठीक है। इस गोल को, इस मिशन को आप लोगों ने भूलना नहीं है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों ने मेरे जितनी भी वीडियोस होती हैं इनके शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाकर, शॉर्ट फॉर्म क्लिप्स बनाकर आप मुझे सेंड करो ताकि हम इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड कर सके और इससे हम लोग ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होगा अगर आप लोग ये छोटी सी काम मेरे लिए करोगे, ठीक है। सो तब तक के लिए मिलते हैं, सी या टेक केयर, ठीक है। मैं कंसिस्टेंट होने की पूरी कोशिश करता हूँ, आप लोगों ने भी कंसिस्टेंट रहना है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।